वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। आज सियासत की बात में बात पंजाब की, और पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की ओर से किए गए फ्री के वादों की। जी हां, दिल्ली के फ्री वाले मॉडल का सपना बेचकर पंजाब की सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल अब फ्री वाले वादों पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, सत्ता में आने से पहले चुनाव के दौरान उन्होंने अलग अलग टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देकर केजरीवाल ने गणित समझाया था कि कैसे वो पंजाब में सब कुछ फ्री में दे सकते हैं और उसके लिए पैसा उन्हें कहां से मिलेगा। लेकिन जैसे ही सत्ता मिली, भगवंत मान सीएम बने, तो उन्होंने सीएम बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद के नाम पर भारी भरकम पैकेज मांगा। पैकेज भी छोटा मोटा नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए का। तो अब सवाल ये कि क्या फ्री के वादे करके पंजाब में केजरीवाल फंस चुके हैं? और इसकी बानगी अब इसलिए भी दिखने लगी है क्योंकि सत्ता संभालने के बाद जो वादे उन्होंने फ्री के किए थे, उसे पूरा करने का दबाव अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों पर बनता दिख रहा है। भगवंत मान ने कैबिनेट की बैठक की, कैबिनेट की बैठक में कई फैसले किए, लेकिन वो फैसला उन्होंने नहीं किया जिसकी पूरे पंजाब को उम्मीद थी और पूरे पंजाब को इंतजार था। पंजाब के साथ साथ विपक्ष के नेताओं को भी इंतजार था फ्री के बिजली के वादे को पूरा करने का। लेकिन भगवंत मान ने कैबिनेट में बिजली का नया टैरिफ बिजली कंपनियों ने तो जारी कर दिया, लेकिन उस नए टैरिफ में 300 यूनिट फ्री बिजली का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि बिजली के दाम तो नहीं बढ़े पंजाब में, लेकिन फ्री जो 300 यूनिट बिजली केजरीवाल सरकार को, जो पंजाब की केजरीवाल सरकार है, दिल्ली के मॉडल पर देने का जो वादा किया था, उसका ऐलान इस टैरिफ में नहीं है। जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने अब इस पर घेरना शुरू कर दिया है, हल्ला मचाना शुरू कर दिया है और केजरीवाल से वो ये मांग कर रहे हैं कि जो वादा उन्होंने किया था, केजरीवाल ने जो गारंटी पंजाबियों को दी थी, भगवंत मान उस गारंटी को पूरा करे और 300 यूनिट फ्री की बिजली शुरू कर दे। बात सिर्फ बिजली तक सीमित नहीं है। केजरीवाल ने नशा मुक्त पंजाब बनाने का वादा भी पंजाबियों से किया था, लेकिन कैबिनेट की बैठक में केजरीवाल ने शराब के ठेकों को 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया, आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। शराब के ठेके हालांकि बढ़ेंगे नहीं, उतने ही रहेंगे, लेकिन शराब के ठेके को ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने का टारगेट मान सरकार की ओर से दिया गया। मतलब नशा मुक्त पंजाब करने आए थे, लेकिन नशे की दुकानों को तो बंद नहीं किया, उनको एक्सटेंड और कर दिया केजरीवाल साहब ने। यह तो रही दूसरी बात। लेकिन फ्री का एक और वादा, आपको याद होगा कि पंजाब में जब सत्ता में अरविंद केजरीवाल आने वाले थे तो किसानों के मुद्दे पर बड़े जोर शोर से वो किसान आंदोलन के जो किसान थे उनके साथ वो लगे हुए थे और किसानों का साथ देने की बात करते थे, हितैषी होने की बात करते थे। दिल्ली में कहते थे कि करोड़ रुपए हम मुआवजा किसानों को देते हैं अगर किसान की फसल खराब हो जाती है। लेकिन पंजाब में जिन किसानों के कपास की फसल खराब हुई, अमृतसर में वो मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो मान सरकार ने उन किसानों पर लाठीचार्ज किया मुआवजे की बजाय, और लाठीचार्ज करके उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की। हालांकि वो किसान अब सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं और मान सरकार के खिलाफ जो बॉर्डर पर किसान बैठे थे वो वहां पर धरने पर बैठ गए। तो किसान के मुद्दे पर भी यहां पर केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी, सिर्फ किसान की बात नहीं, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत उठाया था। उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो लोगों को रोजगार देंगे। अब जब ऐसे वादे करके आप सत्ता में आते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीद, आशाएं आपसे बढ़ जाती हैं, और इसीलिए जो बेरोजगार युवा है वो भी केजरीवाल की सरकार पंजाब में बनते ही सड़कों पर उतर आए हैं। और जो पुलिस भर्ती वहां पर हुई थी उसके युवा जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। और संगरूर में ये जो पुलिस के युवा जो है 2016-17 में ये भर्ती हुई, आपको बता दें 2016-17 में जो भर्ती हुई थी उसमें करीब 700 युवक ऐसे हैं जिनको अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, और इनमें से कई ऐसे युवक हैं जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है। 3 दिन से ये युवक जो है संगरूर में धरने पर बैठे हुए हैं। भगवंत मान का यहां पर घर है, उस घर के पास है, धरने पर बैठे और ये मांग कर रहे हैं कि जो ज्वाइनिंग लेटर है हमें जो अटका हुआ है विभाग में, बस उसे आप जारी करवा दीजिए क्योंकि आप तो बेरोजगारों के हितैषी हैं। लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला पंजाब सरकार ने नहीं लिया है, भगवंत मान ने नहीं लिया है। बेरोजगारों का धरना जारी है।
इसके अलावा पंजाब की मान सरकार ने कैबिनेट में एक फैसला लेकर 25,000 नई नौकरी देने का एक ऐलान कर दिया और 10,000 भर्तियां इनमें से सिर्फ पंजाब पुलिस में करने का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन पंजाब पुलिस में ही जो 700 भर्तियां ऑलरेडी हो चुकी है और जो युवक धरने पे बैठे हैं उनको ये ऑफर लेटर जारी नहीं कर रहे, ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं कर रहे, तो यहां पर जो डबल स्टैंडर्ड है वो सामने आ रहा है। तो यहां पर भी बेरोजगार के मुद्दे पर भी केजरीवाल सरकार पंजाब में फंसते हुए नजर आ रही है। तो अमृतसर में जो कपास के किसान हैं उन पर लाठीचार्ज किया गया, बेरोजगार धरने पर बैठे हुए किसान बेरोजगार, बिजली आप फ्री नहीं कर पा रहे हैं। तो तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल जो हैं वहां पंजाब में फंसते आ रहे हैं। विपक्षी नेता और राजनीतिक विश्लेषक कह भी रहे थे कि दिल्ली चलाना और एक बड़ा राज्य चलाना बहुत आसान बात नहीं है। दिल्ली में आप फ्री के वादे करके जो केंद्र के भरोसे जो दिल्ली चलती है उसमें तो आप अपने वादे पूरे करके कुछ इधर उधर आरोप लगा के कुछ केंद्र पर बात डाल के बच सकते हैं, लेकिन पंजाब में असल परीक्षा केजरीवाल की होगी और उसमें वो 1 महीने के अंदर ही फेल होते हुए शुरुआती दौर में ही दिख रहे हैं, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए थे उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं और अब विपक्षी उन पर दबाव बना रहे हैं कि उन वादों को वो पूरा करें। खबर आपको कैसे लगी आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सियासत की बात में ऐसे ही मुद्दों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।